नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में भर्तियों का दौर चल रहा है। हर एक दिन नोटिफिकेशन आ रहा है और उसके अपडेट मैं आपको दे ही रहा हूँ टाइम टू टाइम। और बहुत सारे नोटिफिकेशन के वीडियो मैंने बना के चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी आई है, विदाउट सीटी या सीटी के साथ वाली। आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं कि इसका काफी दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट को इंतजार था कि ये वैकेंसी कब आएगी। और ये पहले एक बार आ चुकी थी, बट आचार संहिता लगने के कारण ये वैकेंसी रुक गई थी। वो वैकेंसी है आईटीआई इंस्ट्रक्शन या कनिष्ठ अनुदेशक बोल सकते हैं। जो आईटीआई कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनके अंदर जो टीचर होते हैं आईटीआई वाले, उन जो टीचर होते हैं आईटीआई स्टूडेंट को पढ़ाने होते हैं, जो आईटी अनुदेशक की भर्ती आएगी उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि कितने पदों पे आएगी, कब तक आएगी और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, एक बार पहले आई थी। इसमें क्या रखा था, सीआईटीएस डिप्लोमा रखा हुआ था एक। क्या इस बार भी वही रहेगा, क्या हटा देंगे? हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं ये कितने पोस्टों पे आ सकती है। तो बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई, तो ये अप्रोक्स 2500 प्लस पदों पे ये भर्ती आएगी। कितने? 2500 प्लस पदों पे ये भर्ती आने की पूरी संभावना है। पिछली बार गहलोत सरकार ने इसका सब कुछ फाइल वगैरह रेडी कर दी थी और नोटिफिकेशन जारी होना ही बाकी था। इतने में क्या हो गया था, आचार संहिता लग गई थी और ये भर्ती रुक गई थी। अभी हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो आईटीआई में अनुदेशक टीचर होते हैं या अनुदेशक होते हैं, इनकी भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हो सकता है इस फरवरी के एंड में, एक दो दिन में, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपको 7-8 दिनों के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, विदाउट सीटी भर्ती है, बिना सीटी है। इसमें सीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। पोस्ट की बात होगी, अब बात कर लेता हूं क्वालिफिकेशन की। मेन सबसे बड़ी दिक्कत यहां ही रहने वाली है। दिक्कत यह है कि इसमें आईटीआई तो अलाउ है, डिप्लोमा भी अलाउ है और बीटेक भी अलाउ है। तीनों ब्रांच अलाउ है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें दिक्कत की क्या बात है। दिक्कत की यह बात है, जिन कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखा है वो कैंडिडेट भी आईटी कॉलेज में उन स्टूडेंट को पढ़ाएगा। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है वो भी उन स्टूडेंट को पढ़ाएगा, या जिस कैंडिडेट ने बीटेक कर रखा है वो भी उनको पढ़ाएगा। तो अब इन तीनों में या को बराबर कैसे किया जाए, इन दो कैंडिडेट को इसके बराबर कैसे लाएं, या क्या ऐसी क्वालिफिकेशन ऐड करें ये तीनों ही बराबर हो जाए प्रैक्टिकल और थ्योरी के आधार पे। तो पिछली वैकेंसी आई थी, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, CITS करके एक डिप्लोमा रखा था कि जिस कैंडिडेट के पास आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, कोई सी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसके पास ये CITS का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कि 1 साल इसका वो रहता है ड्यूरेशन टाइम, कि आपको जब ये करोगे डिप्लोमा तो इसका टाइमिंग रहता है 1 साल। 1 साल में ये आपका कंप्लीट होता है, कोई 2-4 महीने में कंप्लीट नहीं होता है। पूरा इसका प्रोसेस होता है, आपको पहले एग्जाम देना होता है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है, फिर आपकी वहाँ ट्रेनिंग चलती है, क्लासें लगती है। तो इसमें पूरा 1 साल लग जाता है। एक तरह की ये डिप्लोमा ही है जो आपको करना होगा। तो इस बार यही है कि देखते हैं क्या ये CITS इसमें अलाउ होगा या विदाउट CITS के वैकेंसी आएगी। अगर विदाउट CITS के आएगी तो आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्जाम एक होगा और तीनों लोग एक साथ एग्जाम देंगे, तो मोस्टली चांसेस बीटेक वालों के होंगे सिलेक्शन होने के। अगर CITS अलाउ करेंगे तो बीटेक कैंडिडेट है उनके पास CITS नहीं है, वो कभी सोचते ही नहीं होंगे कि CITS करना है या क्या ये होता है CITS। ये CITS डिप्लोमा मिलेगा आईटीआई और डिप्लोमा वाले के पास, मोस्टली मिलता है जो आईटीआई कैंडिडेट है वो लोग करके रखते हैं। तो अगर CITS अलाउ करेंगे तो इनको फायदा होगा।
अब बात करते हैं कि अगर CITS अलाउ नहीं किया, डायरेक्ट इन तीनों को अलाउ करते हैं, तो अदर क्या क्वालिफिकेशन इसके साथ ऐड हो सकती है। अगर ITI रहता है, अगर ITI ही रहता है तो इन लोगों से 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है कोई टीचिंग लाइन में या इससे रिलेटेड, कि आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो गया जहाँ सुविधा बेस पे, या कोई प्राइवेट कॉलेज जहाँ आपने ITI या ITI से रिलेटेड है, या डिप्लोमा या बीटेक, इससे टीचिंग से रिलेटेड आपने कहीं जॉब की है, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है तो उसके लिए 2 साल का रखा जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास बीटेक है तो उस कैंडिडेट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रखा जाएगा, क्योंकि बीटेक वाले से 1 साल का मांगेंगे, डिप्लोमा वाले से 2 साल और ITI वाले से 3 साल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जैसे आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड के अंदर ITI अनुदेशक की भर्ती आई है, और उसके अंदर क्या मांगा गया है कि इन कैंडिडेट्स ने वहां CITS नहीं मांगा है, वहां 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिन कैंडिडेट के पास बीटेक है, डिप्लोमा है, उन कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा का होगा तो उनको एक्स्ट्रा बोनस अंक मिलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। बाकी अगर CITS अलाउ रहा तो मुश्किल है, आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर CITS नहीं रहा तो हो सकता है आपसे एक्सपीरियंस मांगे। ये भी चांसेस बनते हैं कि CITS और एक्सपीरियंस दोनों ही ना मांगे, डायरेक्ट ITI, डिप्लोमा, बीटेक तीनों पे बेस पे आपसे फॉर्म ले लिए जाए। तो ये वैकेंसी जल्दी जारी होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, अगर ये 2500 प्लस पोस्टों पे आता है तो आपका एक एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और हो सकता है वो CBT हो जाए या हो सकता है OMR बेस हो जाए। मोस्टली चांसेस OMR बेस होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हो सकता है इसमें आपका इंटरव्यू भी रख लिया जाए, या फिर आपका स्किल टेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल, रख लिया जाए। क्योंकि हमें कहाँ पे पढ़ाना होता है, ये हमारी जॉब रहती है ITI कॉलेज में। तो ITI वालों स्टूडेंट को पढ़ाने का होता है, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट या फोकस रहता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए। तो इसमें आपका अगर एग्जाम होता है तो उसके बाद इंटरव्यू या प्रैक्टिकल दोनों में से एक चीज़ रखी जाएगी। बट मोस्टली ज़्यादा जो वेटेज होगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में, वो आपके एग्जाम का ही होगा। ये अगर रेशो रहेगा एग्जाम और प्रैक्टिकल या इंटरव्यू का, तो 85 से 15 रहेगा, मतलब 85 से 15% रहेगा। 85% आपका रिटर्न या आपका जो एग्जाम होगा उसका रहेगा, और बाकी ये आपका इंटरव्यू हो गया, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू या प्रैक्टिकल का ही रहेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, जल्द ये वैकेंसी इसी वीक में 5-7 दिनों के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है, और ये तो पक्का है कि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए, एग्जाम या एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।